हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हमने फर्स्ट सेम में के मेडिकल एथिक्स के जो भी हैं टॉपिक्स वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था मेडिकल एथिक्स का और उसके स्कोप क्या क्या होते हैं और डेफिनेशन और बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो क्या है इंट्रोडक्शन टू कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, फिर हम उसको क्या करेंगे किसी लैब टेक्नीशियन और हॉस्पिटल से रिलेट करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है कोई भी डिसीजन मेकिंग में और कैसे हम बिहेव कर सकते हैं किसी भी सिचुएशंस में, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अब क्या है, लैब टेक्नीशियंस है जैसे, तो उसमें क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल लैब सर्व्स एज अ फंडामेंटल गाइड फॉर इथिकल एंड अ प्रोफेशन बिहेवियर इन अ मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं पेशेंट से, कोलीग से या अदर जो भी हैं उन सब से, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। इसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी और रिस्पेक्ट इन अ देयर वर्क। आपने जो भी काम कर रहे हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। A code of conduct is a set of formal rules, ethical principles, and professions standards that guide the behavior of individual within an organization or profession. ठीक है, in a medical and healthcare field, the code of conduct serves a moral and professional framework for a doctors, nurses, lab professions, and other healthcare workers. ठीक है, उनके लिए क्या क्या होते हैं कि हम कैसे बिहेव कर सकते हैं अदर्स जो भी हैं आपके साथ वाले या भी पेशेंट हैं, कोलीग हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब क्या है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जानते हैं ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हम उसके आगे तो जान ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है कि हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, क्लियर गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, प्रमोटिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एमंग स्टाफ एंड स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द नीड फॉर कोड ऑफ कंडक्ट अराइज बिकॉज हेल्थ केयर प्रोफेशंस आर ऑफ्टन इंटरेस्टेड विद ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी, sensitive patient information, critical decision making in diagnostic and treatment। ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ह्यूमन लाइफ की, जो भी सेंसिटिव डाटा है या इन्फॉर्मेशन है हमें उसे लीक नहीं करना चाहिए। क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई भी ऐसा टाइम आ गया जिसमें हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ही हमें क्या डिसीजन मेक करने में हेल्प करता है। देयरफॉर दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट इथिकल गाइडलाइंस टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट, पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोफेशनल रेपुटेशन। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, सबसे पहले क्या है, टू अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के अंदर क्या होता है, प्रायोरिटी देना पेशेंट को अपने पर्सनल गेन से पहले। मतलब कि सबसे पहले हमें किसे रखना है, पेशेंट को रखना है। सबसे पहले पेशेंट होगा, फिर उसके बाद खुद को देखना है। रिस्पेक्ट करनी है पेशेंट की राइट की, प्राइवेसी की, और इंश्योर करना है कि जो भी उसको प्रोवाइड कराई जा रही है फैसिलिटी, उसकी क्वालिटी बेटर हो, रिलायबल रिजल्ट्स मिले। और सबसे पहला इसमें याद रखने वाली बात क्या है, प्रायोरिटी पेशेंट ओवर पर्सनल गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर इथिकल डिसीजन मेकिंग इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस, लैब सर्विस एंड रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कि क्लिनिकल में डिसीजन लेना है, तो उसके 3 फेज होते हैं। जैसा कि हमने कोई भी सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसके 3 स्टेप होते हैं या 3 फेजेस होते हैं। एक होता है प्री एनालिटिक फेज़,
नेक्स्ट होता है एनालिटिक फेज़। फिर उसके बाद क्या होता है पोस्ट एनालिटिक फेज़। प्री एनालिटिक फेज़ के अंदर क्या होता है एवरीथिंग हैपन बिफोर द सैंपल टेस्टेड। जो भी चीज़ें हैं जो सैंपल टेस्ट से पहले हो रही हैं वो किसके अंदर आएंगी प्री एनालिटिक फेज़ के अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्या होता है एनालिटिक फेज़। ठीक है, पहले आया प्री एनालिटिक फिर आया एनालिटिक। प्री एनालिटिक फेज़ में क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ सैंपल। सैंपल की टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं एक्चुअली वो किसके अंदर आता है एनालिटिक फेज़ में। फिर नेक्स्ट क्या होता है पोस्ट एनालिटिक फेज़। ठीक है, इसके अंदर जब हमने टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग करने के बाद हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसको स्टोर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं पोस्ट एनालिटिक फेज़ में। तो इसके कौन कौन से फेज में सबसे पहले प्री एनालिटिक फिर एनालिटिक फिर पोस्ट एनालिटिक। अब क्या है थर्ड टू प्रोटेक्ट पेशेंट राइट सच एज ऑटोनॉमी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म कंसेंट। ऑटोनॉमी के अंदर क्या होता है जैसे हमने कोई भी ट्रीटमेंट प्लान किसी भी पेशेंट को सजेस्ट किया तो उसके अंदर हमने उसकी सारी चीज़ें जैसे जैसे कौन कौन सी चीज़ें होंगी प्रोसीजर कैसा होगा वो हमने बताया, उसके अल्टरनेटिव्स बताएं कि इसको नहीं कराएंगे तो आप मतलब इसके अलावा आप क्या करवा सकते हैं और उसके क्या क्या रिस्क होंगे बेनिफिट्स क्या होंगे वो सारी चीज़ें आपने बता दी। अब पेशेंट के पास खुद की चॉइस होती है कि वो खुद अपना डिसीज़न ले सके कि उसको प्रोसीजर करवाना है या नहीं करवाना। जैसे ये हुआ ठीक है ऑटोनॉमी के अंदर उसने अपना डिसीजन ले लिया कि उसे ट्रीटमेंट प्लान कराना है। उसके बाद होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या होता है जो भी पेशेंट का डाटा है वो हमें लीक नहीं करना होता, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी होती है। इन्फॉर्म कंसेंट जैसे हमने ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया, अब क्या हुआ पेशेंट ने उसको फॉलो कर मतलब कि वो मान गया कि हाँ हम ऐसे ट्रीट कराएंगे। तो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसके पहले हमें एक कंसेंट फॉर्म को फिल करना पड़ता है जिसके अंदर जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका सारा प्रोसीजर और उसके क्या क्या रिस्क होंगे बेनिफिट्स क्या होंगे, उसमें डॉक्टर्स के सिग्नेचर जो भी कर रहा है उसके सिग्नेचर और साथ में पेशेंट के सिग्नेचर कि वो एग्री है इस ट्रीटमेंट प्लान से, वो क्या होता है इन्फॉर्म कंसेंट। अब फोर्थ क्या होता है टू मेंटेन प्रोफेशन इंटीग्रिटी एंड अवॉइड मिसकंडक्ट। मतलब कि इंटीग्रिटी मतलब कि ट्रुथफुलनेस लेना है, जस्टिस मतलब कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को स्टेटस के बेसिस पे पैसे के बेसिस पे नहीं जज करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। और अवॉइड मिसकंडक्ट मतलब कि कोई भी ऐसा हमें ध्यान रखना है करते हुए प्रोसीजर कि कहीं भी हमसे कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्या है टू प्रमोट रिस्पेक्ट फेयरनेस एंड टीम वर्क एमंग कोलीग। मतलब कोलीग जो भी है हमारे उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है और अच्छे से टीम वर्क के साथ हमें काम करना होता है। अब क्या है डिफिनीशन मेन ए कोड ऑफ कंडक्ट इन अ रिटन सेट ऑफ इथिकल प्रिंसिपल रूल्स एंड प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ प्रोफेशन। ये अभी हम समझ चुके हैं, इसके अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रोफेशन। इन हेल्थ केयर इट डिफाइन द ड्यूटीज़, ये क्या डिफाइन करता है ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सेप्टेड बिहेवियर ऑफ डॉक्टर नर्सेज लैब साइंटिस्ट। इसके अंदर क्या होता है एंड ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स टुवर्ड किसके टुवर्ड मतलब टुवर्ड पेशेंट कोलीग सोसाइटी और प्रोफेशन स्टेल मतलब पेशेंट के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोलीग के साथ, सोसाइटी के साथ और जो भी प्रोफेशंस हैं उनके साथ आप खुद कैसा बिहेव कर रहे हैं। इट एक्ट एज अ मोरल कंपास एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी इन अ मेडिकल प्रैक्टिस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहला क्या है प्रोटेक्ट पेशेंट राइट एंड डिग्निटी, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना है अच्छे से। और इसके अंदर क्या होती है इंश्योर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के अंदर अभी हमने देखा, अभी हमने बताया जस्ट पहले ही कि जो भी है पेशेंट अपना डिसीजन खुद ले सकता है। इन्फॉर्म कंसेंट, कोई भी प्रोसीजर के पहले हमें एक कंसेंट फॉर्म में पेशेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। प्राइवेसी, कोई भी ऐसा कुछ है मतलब कि जैसे हमने रिपोर्ट दी तो हमें
उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, इसके क्या होता है, इनकरेज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपटीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि कुछ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और जो भी है सबको इक्वली ट्रीट करना है, ऑनेस्टी से ट्रीट करना है। अब क्या है, थर्ड, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर। मतलब कि अपने गेन से पहले, पर्सनल गेन से पहले हमें पेशेंट को आगे रखना है, उसकी सेफ्टी में ध्यान देना है। प्रिवेंट नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होता है, इसका पूरा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो हम पूरा देखेंगे। फिर क्या है, मिसकंडक्ट, ऐसे भी कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है जिससे मतलब कि हमें ध्यान देना है कि कोई भी गलती ना हो। और अनइथिकल प्रैक्टिसेस। इसके बाद क्या है, इथिकल गाइडेंस, हेल्प रिजॉल्व डिलमिस। इसके अंदर क्या होता है, यूथेनेसिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जेनेटिक टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई भी हम ये सब सिचुएशन है उस टाइम में हमें नहीं पता कि हम कैसे डिसीजन लें, तो उस टाइम क्या होता है, इथिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराती हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। फिर क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट इन हेल्थ केयर, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशन। जब हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट भी हेल्थ केयर के अंदर बढ़ेगा। सपोर्ट कोलिगशिप एंड अ टीम वर्क, इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड अ कोऑपरेशन इन अ वर्क प्लेस। मतलब कि सबके साथ अच्छे से क्या करना है, साथ में रहना है, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, जो भी आपके कोलीग हैं, और उनके साथ टीम वर्क के साथ क्या करना होता है, काम करना होता है। अब क्या है, स्कोप, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके क्या क्या स्कोप हैं वो देख लेते हैं। द कोड अप्लाइज टू ऑल एरिया ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस इंक्लूडिंग क्लिनिकल वर्क, लैब सर्विसेज, रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ। इसके अंदर क्या क्या होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं टुवर्ड पेशेंट, डॉक्टर्स, मतलब सोसाइटी, वो सब चीज़ें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यूटीज़ टुवर्ड पेशेंट, पेशेंट के मतलब हमें हमारी क्या ड्यूटी होती है, रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी एंड डिसीजन, मतलब कि जो पेशेंट है अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर ट्रीटमेंट और इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट है उसके पहले इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर होने चाहिए। अगर ये हम साइन नहीं करा रहे हैं और हम कोई लीगल केसेस में फंस गए, तो पेशेंट क्या कर सकता है, हमारे ऊपर कोई भी गलत आरोप लगा सकता है। उस टाइम पे ये कंसर्न फॉर्म क्या करता है, बहुत हेल्प करता है खुद को बचाने के लिए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब कि कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसको हमें ऐसे कहीं भी नहीं लीक करना होता है। बस हम जिसका रिकॉर्ड है, मतलब जैसे कोई पेशेंट है, बस उसी के साथ शेयर करना है, किसी के साथ नहीं शेयर करना। बस उस टाइम पे कोई लीगल केस ना हो, अगर कोई लीगल केस बन रहा है उस टाइम पे हम लीक कर सकते हैं, जैसे HIV है, जेनेटिक डाटा। प्रोवाइड केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जैसे जेंडर, रिलीजन या सोशल, मतलब स्टेटस के बेसिस पे किसी को जज नहीं करना है, सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है। डिलीवर एक्यूरेट टाइमली एविडेंस प्रैक्टिसेस। अब क्या है नेक्स्ट, ड्यूटीज़ टुवर्ड प्रोफेशंस एंड कोलीग, कोलीग के साथ हमारी क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो देखते हैं। सो रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस टुवर्ड द अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसके साथ क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है उनकी। शेयर नॉलेज एंड सपोर्ट कंटिन्यू प्रोफेशन डेवलपमेंट, जो भी आपके पास नॉलेज है एक दूसरे से साथ शेयर करना। एवॉइड जेलेसीज, किसी के साथ जेलेसी नहीं रखनी है। हैरेसमेंट और अंडरमिनिंग ऑफ कोलीग। रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस, अगर उस टाइम पे आपको दिख रहा है कि वहाँ पे नेग्लिजेंस का केसेस है या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सी, क्लिनिकल लैब के अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो आप भी टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, जिससे इससे क्या होता है, जो पेशेंट का ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होता है, और जो पेशेंट होते हैं उनको पता रहता है कि हाँ चलिए ठीक है कि यहाँ पे अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट लोड भी बढ़ जाता है।
एवॉइड फॉल्सिफाइंग ऑफ मैनिपुलेटिंग रिपोर्ट। फॉल्सिफाइंग का मतलब क्या होता है? गलत रिपोर्ट, स्टिमुलेशन ऑफ इलनेस फॉर एक्सटर्नल बेनिफिट, मतलब कि हम अपने बेनिफिट के लिए कोई गलत रिपोर्ट बना दें। हैंडल पेशेंट स्पेसिमेन विथ केयर एंड रिस्पेक्ट, कोई भी स्पेसिमेन है या सैंपल है पेशेंट का, उसको अच्छे से केयर करनी है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अच्छे से इसको हैंडल करना है। रिपोर्ट क्रिटिकल वैल्यू इमीडिएटली टू प्रिवेंट पेशेंट हार्म, कोई भी क्रिटिकल वैल्यू है उस टाइम पे हमें तुरंत रिपोर्ट करनी है जिससे पेशेंट को किसी तरीके का हार्म ना हो। फॉलो स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हमें फॉलो करना है। मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है? ड्यूटीज़ इन रिसर्च एंड इनोवेशन, कोई भी हम इनोवेशन है, रिसर्च है, उस टाइम पे हमारी क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो देखते हैं। ऑब्टेन इथिकल अप्रूवल बिफोर कंडक्टिंग स्टडीज़, आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके पहले हमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है, हमें अप्रूवल होना चाहिए तब आप कंडक्ट कर सकते हैं। इंश्योर वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, जो भी जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं उस टाइम पे आपने किसी को वॉलंटरी बनाया और तो उस टाइम पे क्या करना है, उस जो भी आया है उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसके पहले हमें कंसेंट फॉर्म की ज़रूरत होती है, मतलब उनसे भी कंसेंट फॉर्म को हमें सिग्नेचर होने चाहिए। अवॉइड फैब्रिकेशन फैल्सिफिकेशन एंड पैलिग्रिज्म इन अ रिसर्च डाटा, इसका मतलब क्या होता है कि द इंटरनेशनल क्रिएट, मतलब कि इसमें क्या होता है, इंटेंशनली जो क्रिएशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और डाटा रिसर्च रिजल्ट, मतलब कि हम इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, कोई फाल्स गलत रिजल्ट दे रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या रिसर्च रिजल्ट है जो क्या है गलत तरीका है, गलत है, वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है कि स्टिमुलेशन ऑफ इलनेस फॉर एक्सटर्नल गेन, अपने पर्सनल गेन के लिए हम उसकी स्टिमुलेशन ऑफ इलनेस, उसकी इलनेस को बढ़ा दें। और इसके अंदर क्या होता है, ये भी इसी का पार्ट है, ये सब किसके अंदर आता है, रिसर्च और इनोवेशन के अंदर। प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी इन जेनेटिक स्टेम सेल्स और एनिमल स्टडीज़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। पार्टिसिपेट इन डिसीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कि जो भी पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम हो रहे हैं, हेल्थ एजुकेशंस हैं, डिसीज़ प्रिवेंशन है, उन सब में उसको पार्टिसिपेट लेना चाहिए। रिपोर्ट नोटिफाइड डिसीज़ टू अथॉरिटीज़ व्हाइल मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी, ठीक है, जैसे आप कोई डिसीज़ को नोटिफाई कर रहे हैं तो उसे हमें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और हम पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन करके रखेंगे उस टाइम पे। एडवोकेट ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अवॉइड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेशेंट, अननेसेसरी टेस्ट और ओवर चार्जिंग नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके प्रिंसिपल क्या है, की प्रिंसिपल। सबसे पहले ऑटोनमी, रिस्पेक्ट पेशेंट राइट टू मेक डिसीजन, पेशेंट के पास क्या होता है, खुद का डिसीजन मेकिंग, मतलब वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है। बेनिफिशंस एक्ट एज अ बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट और पेशेंट, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट, मतलब कि अच्छे से अच्छा जो भी आप कर सकते हैं पेशेंट के लिए वो सारा कुछ हमें करना होता है। नॉन मालफाइशन अवॉइड कॉजिंग हार्म, डू नॉट हार्म, मतलब कि किसी भी तरीके से पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। जस्टिस फेयरनेस इन ट्रीटमेंट एंड रिसर्च रिसोर्सेज एलोकेशन, जैसे है कोई भी है पेशेंट तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है, ये नहीं कि उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे और अगर वो गरीब है तो हम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट सेंसिटिव मेडिकल डाटा, कोई भी सेंसिटिव डाटा है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे भी ऐसे लीक नहीं करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। इंटीग्रिटी हॉनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस इन अ प्रैक्टिस, जो भी है उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए और ट्रूथ रहना चाहिए, सब कुछ आपको सही से एक्सप्लेन करना चाहिए। अब क्या है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एब्यूज़,
नेग्लिजेंस और एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है किससे? एब्यूज़ से, पेशेंट को एब्यूज़ से, नेग्लिजेंस से और एक्सप्लॉयटेशन से। गाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन इन हैंडलिंग एथिकल ड्रीमेज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर बाय प्रमोटिंग एक्यूरेसी, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ये क्या करता है? क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बाय प्रमोट करके क्या क्या प्रमोट करता है? एक्यूरेसी, ऑनेस्टी और फेयरनेस। स्ट्रेंथ टीम वर्क एंड प्रोफेशन रिलेशनशिप्स, जो टीम वर्क है और प्रोफेशन का रिलेशनशिप है उसको भी मजबूत बनाता है। मेंटेन ट्रस्ट बिटवीन सोसाइटी एंड द मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, जैसे सोसाइटी और जो भी मेडिकल प्रोफेशन है उन दोनों के बीच में भी ट्रस्ट को मेंटेन करता है। प्रिवेंट लीगल एंड इथिकल वायलेंस, अगर आप अच्छे से सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप लीगल और केसेस से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या था हमारा टॉपिक? कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अंदर हम बेसिक पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनीशन देखी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर स्कोप क्या होते हैं वो देखा, और क्या है इसके अंदर कि उसके की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसे खुद बना सकते हैं। अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। वैसे मैं तो कहूँगी आप खुद से बनाएंगे, इससे ये बहुत अच्छा है। अगर आप खुद से लिखेंगे तो बेहतर होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।